मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में राज्य के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग और सरकार चाहती है कि सभी तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। सरकार का भी और उत्तराखंड के लोगों का भी ये पूरा प्रयास है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी चले, आने वाले हर एक तीर्थयात्री को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। और जो भी हमारे इंतजाम हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री अभी आ चुके हैं लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके बारे में भी हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसे प्राथमिकता दें। और हमने अन्य राज्यों से भी संपर्क किया है कि अभी चूंकि केवल और केवल अत्यधिक संख्या तीर्थयात्रियों की और श्रद्धालुओं की हो जाने के कारण से जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं केवल उन्हीं की यात्रा हो सकती है, इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के लोग अभी ना आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं। सारी जानकारियां, सब चीजें हम विज्ञापन के माध्यम से भी दे रहे हैं और अखबारों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से लगातार अनुरोध कर रहे हैं। वैसे अभी यात्रा सुचारू है, अच्छी चल रही है, आज भी अच्छे दर्शन हो रहे हैं और हमारा प्रयास है कि दिन ब दिन और बेहतर यात्रा हो। दूसरी बात, हम लोगों ने सभी प्रदेशों को जहां से ज़्यादा यात्री आते हैं, जो टॉप 5 प्रदेश हैं जहां से अधिक यात्री चार धाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पांचों जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है। और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चार धाम के लिए आए, उससे उनको भी सुविधा रहेगी और पूरी व्यवस्था अच्छे से चलेगी। तो यही मैसेज हम लोग। रजिस्ट्रेशन पे 31 मई तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रोक है और जैसे जैसे धाम में जो यात्री हैं वो यात्रा करके वहाँ से वापस आ जाएंगे, वहाँ पे कितना स्थान होगा उसको देख के इसमें तय किया जाएगा। मुख्य इसमें उद्देश्य ये है कि कहीं भी कोई भारी संख्या में तीर्थयात्री जो लगातार चले आ रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले जो आंकड़ा पार हो रहा है उसके तहत ही धारा 144 लागू करी गई है, जिससे तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार का मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसी कारण लोगों को जगह जगह ये तीर्थयात्रियों को रोका जा रहा है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ न जाए। आने जाने का सिस्टम तय किया गया है और वहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो सुविधा हो जा रही है, जो चीज़ें कर पाई जा रही है वो करी जा रही है सरकार की तरफ से, जिससे कि तीर्थयात्रियों को हमारे उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए, ये सरकार का बहुत ही तानाशाही निर्णय है, सरकार की हठधर्मिता है। देव स्थानों में इस तरीके के निर्णय आप नहीं कर सकते हैं। आप कंट्रोल करिए, आप सीमित संख्या में दर्शन जितने हो सकते हैं उतने लोगों को बुलाइए, लेकिन आप धारा 140 लागू करना, आपने एक आदेश जारी करना, ये मैं समझता हूँ ये एक समझदार नेतृत्व की पहचान नहीं है, ये एक असफलतम नेतृत्व की पहचान है। जिसने भी ये आदेश किए हैं वो उत्तराखंड के विरोधी आदेश हैं, उत्तराखंड की भावनाओं के विरोध में आदेश हैं और उत्तराखंड की स्थिति को कमज़ोर करने का काम किया और उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने वाले आदेश हैं। उत्तराखंड में 10 मई को चारधाम तो चारधाम यात्रा सुचारू हो और ठीक ढंग से चले, इसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रोहित, जिस तरीके से वर्चुअल बैठक की गई है, वर्चुअल बैठक में मुख्य बिंदु आज क्या क्या रहे हैं और कौन कौन अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे? देखिए रवि, इस बैठक को अगर कहा जाए तो ये अब तक की सबसे बड़ी चारधाम को लेकर ये बैठक मुख्यमंत्री की रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री तो दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में ही उत्तराखंड सदन से ही मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से अधिकारी गणों से रूबरू हुए और इसके साथ ही बैठक में मुख्य रूप से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर सचिव जो सचिवों की अगर हम बात करें तो आर.के. सुधांशु, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर जैसे सचिव स्तर के अधिकारीगण मौजूद रहे। एडीजी अमित सिन्हा मौजूद रहे, गढ़वाल के जो कमिश्नर है विनय शंकर पांडे मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं ये वर्चुअल रूप से इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 6-7 बिंदुओं पर कड़ाई से निर्देश का पालन करने के जो है मार्गदर्शन के तहत काम करने की बात कही है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ACS हैं
यानी कि मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं आनंद बर्धन, उनको जो है इस पूरे चारधाम यात्रा का जो है एक तरह से अधिकारी बनाया गया हो, उनको हेड की नियुक्ति की गई है। उन्हीं के नेतृत्व में सारे अधिकारीगण शासन प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के, आईजी स्तर के अधिकारी उनके नेतृत्व में काम करेंगे और एक कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता आनंद बर्धन करेंगे। और इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों पर शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी जो है चारधाम यात्रा मार्गों पर मौजूद रहेंगे और ख़ास तौर पर पुलिस प्रशासन के आईजी स्तर के जो बड़े अधिकारी हैं वो जो मुख्य जगहें हैं वहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ रहेंगी। और इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री ने कि यदि कोई श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम के दर्शनों के लिए आता है तो उसकी जिम्मेदारी श्रद्धालु की नहीं होगी बल्कि उन तमाम अधिकारीगणों की होगी और गलती उन्हीं की मानी जाएगी और जवाबदेही और जिम्मेदारी भी उनकी सुनिश्चित होगी और उनको दंडित भी किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं जिनको शिकायत रहती है कि उन्हें दर्शन के लिए समय नहीं मिल पाता। इसके लिए पुलिस प्रशासन और शासन के बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में जितने भी धामों पे अधिकारी ड्यूटी दे रहे होंगे उनको ये मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी श्रद्धालुओं को पर्याप्त समय मिले। विशेष तौर पर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको समय दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी प्राथमिकता ज़्यादा बनती है सीनियरिटी के हिसाब से। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जो स्थान है, चाहे वो हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, जहाँ पर तीर्थयात्रियों को स्टे करवाया जाता है, वहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए ख़ास तौर पर जो गाड़ियाँ वहाँ से रवानगी होती है उनके लिए थोड़ी 4 से 5 घंटे की गैपिंग देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है ताकि ट्रैफिक में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, पार्किंग में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके साथ ही BKTC बद्री केदार टेम्पल कमेटी से भी अधिकारी गणों से कहा गया है कि आप उनसे भी सलाह मशवरा करें कि जो टाइमिंग है दर्शन के लिए, जिसको लेकर अमूमन तीर्थयात्रियों में शिकायत रहती है कि समय कम मिल पा रहा है, उसको लेकर भी यदि समय बढ़ाया जा सके, ड्यूरेशन किसी का अगर 10 सेकंड है तो उसको 15 सेकंड किया जा सके प्रति तीर्थयात्री, तो इस पर विचार मंथन की बात करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आगामी मानसून सीजन में भी बहुत सारे चैलेंजिंग स्टेप्स सरकार के सामने रहते हैं जब अमूमन लैंडस्लाइडिंग जैसी दिक्कतें आती हैं जहाँ पर तीर्थयात्री जो है सड़क के दोनों तरफ पर गाड़ियों का कारवां लग जाता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने इससे पहले जो 2 बैठकें हुई हैं उसमें साफ निर्देश किए थे कि वैकल्पिक मार्गों का भी जो अधिकारीगण हैं वो चिन्हित करें कि कहां से वैकल्पिक मार्ग से यदि लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन जैसी स्थिति होती है तो तीर्थयात्रियों को कैसे वहां से इवैक्यूएट किया जा सके। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने के निर्देश कहे गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके साथ ही जो मलबा सड़क पर आ जाता है उसको उसके लिए टाइम बाउंड किया है मुख्यमंत्री ने कि उसका एक समय निर्धारित किया जाए कि इतने तय समय के भीतर ही उस सड़क पर आए हुए भूस्खलन के मलबे को हटा लिया जाए ताकि चारधाम यात्रा जो है बाधित ना हो। ठीक है। इसके साथ ही जो अंतिम जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं वो दिए हैं कि जहां पर तीर्थयात्रियों को ठहराया जा रहा है वहां पेयजल की सुविधा, बिजली की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, छोटे बच्चे यदि हैं तो उनके लिए दूध की सुविधा, ये तमाम चीज़ें जो है शासन के बड़े अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों को सुनिश्चित करनी है। अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है या तीर्थयात्रियों में नाराज़गी होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जहां से शिकायत आ रही है उस नोडल अधिकारी की होगी और जिम्मेदारी भी होगी, जवाबदेही भी होगी और दंडित भी किया जाएगा। ठीक है रोहित, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिलहाल तो 31 तारीख तक बंद किया गया है, लेकिन क्या इसको लेकर कोई जानकारी भी है कि इसको कब खोला जाएगा? क्योंकि एक आंकड़ा है कि 4000 से अधिक लोग ऐसे हैं तीर्थयात्री जो बिना दर्शन किए वापस लौट गए, तो इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? चूंकि कम्युनिकेशन गैप रवि बीच में बहुत रहा, शुरुआती स्टेप्स में मुख्यमंत्री ने भी इस बात को माना है कि जहां पर पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष का जो चारधाम का जो यात्रा रही है वो भी ऐतिहासिक यात्रा रही है, अब तक के सबसे रिकॉर्ड तो श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन इस बार शुरुआती फेज़ में दोगुने से तिगुनी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच गए जिसको लेकर कुछ पैनिक जैसी स्थिति रही। चूँकि अब यात्रा जो है सुचारू रहेगी क्योंकि मुख्यमंत्री ने बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी हैं
तो आप समझ सकते हैं कि इस बार की चारधाम यात्रा सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी और इसके साथ ही बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक जैसी, गलती जैसी कोई जो है संभावनाएं ना के बराबर रहने वाली है। जहाँ तक कुछ तीर्थयात्री करीब 4000 की संख्या में ऐसे रहे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, वो चले गए, एक मिसकम्युनिकेशन रहा, मतलब ठीक से वार्ता नहीं हो पाई, उनको कहाँ जाना है, इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए जैसा कि मैंने बताया तमाम शासन के उच्च अधिकारियों को, आईजी स्तर के पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। यानी कि जो अब तक जो कम्युनिकेशन गैप रहा उसको भरने के लिए सरकार ने बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है और वही जो है सरकार को या फिर बीकेटीसी को या भी जितने भी संबंधित उच्च अधिकारी होंगे वो उनको अपडेट करेंगे कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोलने का समय आ गया है। जितने तीर्थयात्री यहाँ से थे उनको ऊपर की तरफ भेज दिया गया है चारों धामों के लिए, अब और रजिस्ट्रेशन के लिए आप दरवाजे खोल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पहले मिसकम्युनिकेशन के तहत नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इसको भरने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।